हालेलुया, आमेन आमेन। बड़ी खूबसूरत वर्शिप हुई जब रश्मि बहन गा रही थी आप पवित्र आत्मा, और जैसे सब बहन भाइयों ने बड़ी खूबसूरत, आसिया बहन ने बड़ी खूबसूरत सी वर्शिप की। एक एक चीज जो थी पाकरू ने बुनी पहले से आज के कलाम के लिए। आज जो हम कलाम की बात करेंगे, हम काफी दिनों से रूल कुदस के बारे में सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। जब मैं रूल कुदस बोलती हूँ तो पवित्र आत्मा की बात है, खुदा के रूह की बात है। और खुदा के रूह की बात जब देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में मसीह का रूह भी है, यीशु का रूह भी लिखा है, खुदा का रूह भी लिखा है, पाक रूह भी लिखा है, रूह भी लिखा है, बहुत सारे, हवा भी है, फूंकना, ब्रीथ। लेकिन जहां जहां रूल कुदस को इन नामों के साथ लिखा है उसका कुछ मतलब है। कभी हम वो भी सीखेंगे कि वो खुदा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। उस हवाले के अंदर जब वो एग्जैक्टली एक स्पेशल नाम देकर रूल कुदस को बोला गया है तो उसका क्या मतलब है। कुछ अलामतों के साथ भी हम देखते हैं रूल कुदस को बाइबल मुकद्दस में। जैसे हम कबूतर की मानद, रूल कुदस कबूतर नहीं है लेकिन कबूतर की मानद उतरा। फिर हम रूल कुदस को आग की शक्ल में देखते हैं, तेज हवा, और बहुत सारी पानी, नदियां, और ये सब चीजें, ये अलामतें हैं, सील। और लेकिन इनके भी खुदा, इनके अंदर से भी होकर खुदा हमसे कुछ बात करता है कि रूह कुदस के कामों को जाहिर करते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे जो कुछ सीरियस है, और वो बात सीरियस क्या है, हम सब जानते हैं कि खुदा के रूह को रंजीदा नहीं करना। और इससे पहले कि हम इस बात को, सीरियस बात को समझे, हमें खुदा रूल कुदस का अपने साथ जो रिश्ता है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब हम किसी को नाराज करते हैं या कोई हमसे दुखी होता है, माफी चाहूंगी, कुछ चीजों के लिए मेरा अपना ही मन बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। जब तक हम किसी के साथ अपने रिश्ते को ना समझ जाए या उस रिश्ते को ना जान जाए, या जब तक हम उस रिश्ते की सेंसिटिविटी को ना समझ जाए, या जब तक हम अगले शख्स की मोहब्बत को ना समझ पाए अपने लिए और अपनी मोहब्बत हो उसके लिए, तब तक हम किसी शख्स के रंजीदा होने को या उसके दुखी होने को नहीं समझ सकते। तो अगर आज अपनी इस चीज को समझना है कि रूह कुदस रंजीदा होता है, खुदा का आत्मा दुखी होता है, गम करता है, उससे पहले, इस चीज को समझने से पहले आप अपने अंदर खुदा रूह कुदस की मोहब्बत को फील करें। क्योंकि जब मोहब्बत को फील करेंगे तो तब आप उसकी सीरियसनेस को समझ सकेंगे। अपने साथ खुदा रूह कुदस के रिश्ते को फील करें पहले। क्योंकि कलाम में लिखता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा, और यीशु ने दुनिया से बहुत मोहब्बत रखी, और पाक रूह ने बहुत मोहब्बत रखी। तीनों बहुत मोहब्बत करते हैं। और पाक रूह इटरनल खुदा का रूह, अबदी, जैसे खुदा है ना अव्वल ना आखिर, वो खुदा रूह है, खुदा है। इसी तरह उसकी मोहब्बत भी अबदी है, एवरलास्टिंग। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब भी उसकी मोहब्बत आपके लिए थी, और आपको पता है। और जब आखिरी हम जब यहाँ इस दुनिया से चले भी जाएंगे तब भी रूह कुदस की मोहब्बत हमसे कम नहीं होगी। और वो मोहब्बत, उस मोहब्बत को समझ के बाद में अगली बात आप समझे कि रूह कुदस रंजीदा होता है। हम हवाला देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यशायाह का सहीफा आयसिया 63 और उसकी 10वीं आयत। यशायाह उसका 63 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत। वहां पे क्या लिखा है? लेकिन वो बाकी हुए और उन्होंने उसकी रूह कुद्दस को गमगीन किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। क्या लिखा है यहाँ पे? लेकिन वो बागी हो गए। बागी आप समझते हैं? सरकश हो जाना, ढीठ होके काम करना, अपनी मनमानी करनी, अपने दिल की माननी। बागी का और क्या क्या? गुस्ताख, बागी हो जाना, अपनी हद को क्रॉस कर जाना, हद बंदी से बाहर चले जाना।
लिखा है वो बागी हो गए, उन्होंने उसकी रूह कुद्दस को गमगीन किया, दुख दिया, रंजीदा किया, परेशान किया। देखेंगे अभी इसका मतलब क्या है। इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया। कौन? खुदा दुश्मन हो गया, खुदा दुश्मन हो गया। देखें, खुदा ने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहां पे खुदा दुश्मन हो जाता है और उनसे लड़ा। एक बात मैं करती होती हूँ अक्सर कि जब हम बाहर से हमें को सताता है या बाहर से हमारे साथ कोई लड़ता झगड़ता, तो हम भाग के घर आते हैं। और अगर घर से ही लड़ना झगड़ने वाला कुछ खड़ा हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएं? ऐसे ही जब हम खुदा के अंदर आते हैं, मसीह में हैं, ईमानदार हैं, खुदा के बेटे बेटी हैं, तो हमारा दुश्मन इब्लीस जब हमसे लड़ता है या हमारे खिलाफ खड़ा होता है, तो हम भाग के खुदा के शरणों में आगे झुकते हैं, उसके पैरों के नीचे पनाह लेते हैं। और जब वही दुश्मन हो जाए तो फिर कहाँ जाए? फिर तो कोई ठिकाना ही ना रहा। तो क्या लिखे कि खुदा उनका दुश्मन हो गया, उनसे लड़ा। खुदा जब दुश्मन हो जाए, दिस इज समथिंग सीरियस। लेकिन पीछे वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने खुदा के रूह अकदस को क्या किया? गमगीन किया, दुख दिया, परेशान किया, रंजीदा कर दिया। अगर आप याकूब का खत देखें, याकूब का खत उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत, वहां पे क्या लिखा है? ऐसा ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। कौन खुदा के दुश्मन होते हैं? कौन अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाते हैं? वो लोग जो दुनिया से दोस्ती कर लेते हैं, जो दुनिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो दुनिया जिस रुख में दुनिया चल रही है, जिस रुख में दुनिया बह रही है, वैसे ही बहना शुरू कर देते हैं। जो दुनिया करती है वही करना शुरू करते हैं, वो ही करना चाहते हैं। लेकिन फिर होता क्या? नतीजा क्या है कि खुदा से वो दुश्मनी सेड़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। जब दुनिया से दोस्ती में दुनिया जैसे काम, और दुनिया जैसे काम कैसे हैं हम सब जानते हैं। मेरे ख्याल में इस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के काम कैसे होते हैं। और अभी तो हम जानते हैं दिन ब दिन कैसे काम हो रहे हैं। जो पहले इतने थे, अब वो शायद बहुत आगे हद तक जा चुके हैं। अगर आप जुल्म की बात देखें तो बहुत ज्यादा जुल्म। अगर आप बेहयाई की बात सुने तो बेहद बेहयाई। इवन कि एक छोटा सा बच्चा भी, उसको भी बेहयाई की बातें पता हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया इतना कॉमन हो चुका है। घरों के अंदर इस दुनिया पूरी समेट के घरों के अंदर आ गई है। अभी हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया घर के अंदर घुस गई है, छोटे छोटे घरों के अंदर। रिश्तों के अंदर खुद गर्जी आ गई है, सेल्फिशनेस आ गई है, सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत कुछ। दुनिया की शक्ल क्या, दुनिया कैसी है? आपसी मोहब्बत कम हो चुकी है, कुर्बानी देना नहीं चाहते लोग, अपनी मैं को आगे रखते हैं। दुनिया कैसी है? हत्ता के खुदा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। दुनिया कैसी है? अगर दुनिया की शक्ल देखनी है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को देख ले। हमें भी अच्छा लगता है लोगों जैसे काम करना, लेकिन कलाम क्या कहता है? जो दुनिया को अपना दोस्त बनाते हैं, खुदा को अपना दुश्मन बना लेते हैं। और जहां पे ऊपर लिखे ज़िना करने वालियों, तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। इसका मतलब जो गुनाह करने वालियों, अब ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है हमारे हिंदी उर्दू की बाइबल में, ये ज़िना करने वालियां, ये औरतों के लिए नहीं लिखा गया। ये एक कौम, ये एक नस्ल, ये उम्मत के लिए लिखा गया है, जिसमें मर्द भी शामिल है और औरतें भी शामिल हैं। ये एक ऐसे शख्स के लिए लिखा गया है जो मैरिज के वॉस के अंदर था,
जो मैरिज कॉवेनेंट के अंदर है, लेकिन उसने अपने मैरिज कॉवेनेंट को और मैरिज वॉस को, जो हमारे शादी पे हम एक दूसरे के साथ ऐदो पैमान करते हैं, उनको तोड़ा है। ये उनकी बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे इस हवाले में उसको इस तरीके से लिखा गया है कि ये वो लोग हैं जो एक दफा मसीह में आए और वो यीशु के साथ, खुदा के साथ मैरिज कॉवेनेंट के अंदर गए, उन्होंने यीशु के साथ कॉवेनेंट बांधे, उन्होंने यीशु का अपना दूल्हे राजा कबूल किया, वो मसीह की दुल्हन बने। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? ज़नाकारी की। क्योंकि वो ज़नाकारी कैसी है? जब उन्होंने इस दुनिया के साथ दोस्ती कर ली, उन्होंने दुनिया जैसे काम करने शुरू किए, जैसे दुनिया करती वैसे, जैसा देश वैसा भेष। ये उनकी बात हो रही है। और उन्होंने क्या किया? दुनिया से दोस्ती, खुदा से दुश्मनी है। आज हम देख रहे हैं, खुदा के रूह को रंजीदा मत करो, क्योंकि अगर खुदा के रूह को रंजीदा किया जाए तो खुदा हमारा विरोध हो जाता है, खड़ा हो जाता है। खुदा हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है, खुदा हमसे दुश्मनी करना शुरू करता है, खुदा लड़ने भी आता है। ये सीरियस बात है, इसको बहुत सीरियस लेके चलना है। हम देखेंगे इफिसियों 4 बाब और उसकी 30वीं आयत। इफिसियों 4 बाब और उसकी वर्स नंबर 30। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हमारे उर्दू में मखलसी के दिन लिखा है, आपके हिंदी में शायद डिफरेंट वर्ड लिखा होगा। आप अपनी हिंदी की बाइबल देखिएगा, नहीं तो कोई हिंदी में साथ साथ लिखता जाए मखलसी आपके क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? इफिसियों 4 बाब की 30 वर्स की 30 आयत के अंदर क्या लिखे है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। ये एक वार्निंग भी है, नसीहत भी है, और एक सीरियस इश्यू भी है। हम सब जानते हैं कि खुदा की बादशाही में जाने के लिए हमें रूह और पानी से जन्ना जरूरी है। हम खुदा के रूह से, खुदा के कलाम से नई पैदाइश का तजर्बा हुआ। अब जब वो तजर्बा हुआ तो रूह कुद्दस हमारे ऊपर सील हो चुकी है, और वो है जिनके ऊपर ये छाप होगी वही खुदा की बादशाही में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि वो मखलसी के दिन जो हमारे ऊपर छाप हुई, उस दिन के लिए अगर हम खुदा के रूह को रंजीदा करें, पहले तो आप समझे कि रंजीदा क्या होता है। रंजीदा होता है किसी शख्स को, ये किसी शख्स के लिए लफ्ज बोला जाता है, रंजीदा करना, गरीब करना। ये किसी पेट के लिए नहीं बोला जाता, या किसी परिंदे के लिए नहीं बोला जाता, बल्कि एक किसी शख्स के लिए बोला जाता है। और खास तौर पर ये किस तरह के शख्स के लिए बोला जाता है? ये मियाँ और बीवी के दरमियान में जो 2 पार्टनर होते हैं, उनके दरमियान में जो गहरा एक रिश्ता होता है, जब वो रिश्ता जो है किसी तरीके के खराब हो जाए या टूटे, या उसके अंदर इग्नोरेंस आए, या उस रिश्ते को ठेस पहुंचे, या उस रिश्ते को हर्ट हो, या कोई भी रीजन हो उस रिश्ते के अंदर, कुछ भी हो, या बेवफाई हो, अनफेथफुलनेस हो, कुछ भी हो, तब एक शख्स जो है दूसरे शख्स के बिहेवियर की वजह से सख्त दुख, दर्द, सदमा, गम, नोहा, मातम, अफसोस, हर्ट, वुंड, इतना डीप वो अपने दिल के अंदर फील करे कि जैसे दिल पे छुरियां चलना शुरू हो जाए। गरीब का मतलब ये है। गरीब का मतलब ऐसे नहीं कि सिंपल इमोशंस आ गए। गरीब का मतलब मैं सब जानती हूँ। आसिया बहन हमारे साथ है। कपल ऑफ मंथ्स बैक इनकी बड़ी सिस्टर की जब वो मसीह में सो गई, वो अपने घर में चली गई। खुदा ने उनको बुला लिया, बीमार थी कुछ। और आसिया बहन, उसके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी, दोनों बहनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। ऐसे थी कि आसिया बहन कहती है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं अपनी बहन के बगैर एक दिन भी रह सकती हूँ, क्योंकि जब से इन्होंने होश संभाली, इनकी बहन ने ही इनको सब कुछ किया, पाला बड़ा किया, इनके साथ खेली, बाजार गई, इनके लिए शॉपिंग की, सब कुछ, खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखा। और जब इनकी बहन खुदा के पास चलेगी, और वो ये इतने डीप ग्रीफ के अंदर चलेगी,
इतने गहरे दुख के अंदर चली गई कि इनको दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने लगे उसमें से बाहर निकलने, क्योंकि इनका वो जो दुख था, वो पल पल कहती थी काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी बहन फिर से आए और मैं उससे जोर से हक करूं, मैं उससे जोर से अपने गले लगाऊं और मैं अपने दिल की बातें खोल खोल के उससे करूं। वो इस हद तक गरीब, ये गरीब होता है जब दो लोगों के दरमियान में गहरा रिश्ता हो और वो किसी तरीके से रिश्ता जो हर्ट हो जाए। अब ये इनकी सिचुएशन दूसरी थी, लेकिन मैं आपको गरीब का मतलब समझा रही हूँ। यहाँ पे जो रूह कुदस को गरीब करना वो ये है जब पार्टनर्स, दो पार्टनर जिनके अंदर मैरिज वॉस हुए हों, जिनके अंदर उन्होंने शादी के कॉवेनेंट किए हों, उनके दरमियान में अगर एक पार्टनर जो फेथफुल ना रहे, एक पार्टनर जो बेवफाई करे, एक पार्टनर जो उसको इग्नोर करे, किसी और तरफ उसका ध्यान लग जाए, और दूसरा पार्टनर जो वो गहरे दुख में चला जाए, उसकी कमी को महसूस करे, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो ये होता है गरीब होना, बहुत ज्यादा अपसेट। सिंपल बात जो हमने पहले कही कि दिल पे ऐसे जैसे छुरियां चल जानी, और ये वही एक शख्स की अंदर ही ये चीज हो सकती है। और यहाँ पे क्या लिखे है कि खुदा के रूह को रंजीदा मत करो, क्योंकि जब हम यीशु में आए हैं, मैं माफी चाहूंगी, मुझे शायद बहुत दफा अपनी वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि उसको अल्फाज ही नहीं दिए जा सकते उन चीजों को। वो सिर्फ हमारे और हमारे खुदा के दरमियान। जब हम यीशु को कबूल करते हैं, जब हमें पाक रूह का बपतिस्मा होता है, तो एक्चुअल में हमारा ये जो हमारा जो पूरा बदन ही नहीं, हमारा जो दिल स्पेशल जो कंपार्टमेंट हार्ट का है, जिसमें हम डिजायर करते हैं किसी चीज को, जिसमें हम सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम क्या मांगते हैं, what we think, what we desire, what we want, जब ये दिल का कंपार्टमेंट है, जब ये दुनिया की चीजों से हम खाली करते हैं और पाक रूह के लिए खोलते हैं, और पाक रूह आके इसमें रहना शुरू कर देते हैं, अब ये जो दिल है खुदा रूह कुदस का कहते हैं ये रहने का घर बन जाता है। अब जब ये दिल खुदा रूह कुदस के रहने का घर बन जाता है, अब तो वो सारी अब तक यहीं पे बसेरा करेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब होता क्या है, अब वही शख्स जिसके दिल में पाक रूह बसेरा कर रहा है, अब वो शख्स जो है दुनिया से मोहब्बत करना शुरू कर दे, दुनिया जैसी बातें करना शुरू कर दे, दुनिया किसी और को अपना खुदा बना ले और उसके आगे जाके झुके और जाके अपने आजाद या बदकारी के लिए दे दे, तो क्या होगा, वो जो दिल के अंदर बैठा है, जो दिल के अंदर जिसने इसको अपना घर बनाया, सोचे वो कितना दुखी होएगा, कितना रंजीदा होएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अब तो ये तो बदन उसका है, ये रिश्ता जो था वो उसके साथ रखना था, जो हम दुनिया के साथ करने शुरू कर दिया। एक बड़ी खूबसूरत बात है। और जब वो दिल में रहता है, तो जो लोग जाके किसी और को अपना खुदा मानते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं, ये सिर्फ मूर्ति की बात नहीं हो रही, कोई भी खुदा हो सकता है। आपका बड़ा घर, आपकी गाड़ी, आपकी पोजीशन, आपका पैसा, आपका स्टेटस, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज को भी घर बना लिया, किसी चीज को खुदा बना लिया, और उसके सामने जब झुके तो अंदर कौन है? अंदर तो रूह कुदस है। हम खुद नहीं भी खाली झुक रहे, हम उसको झुका रहे हैं बीच में, हम उसको भी आगे कर रहे हैं, तो क्या वो रंजीदा नहीं होएगा? वो बहुत रंजीदा होएगा। क्या उसके दिल पे छुरियां नहीं चलेंगी? बहुत चलेंगी। आज हम देखेंगे एक्चुअली हम खुदा के रूह को कैसे रंजीदा करते हैं। और ये जो अंदर बैठा है हमारे, वो तो क्यों बैठा है? वो तो हमारा मददगार है ना। Whenever we need, he is always beside us.
to comfort us, हमें इत्मीनान देने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, कुव्वत देने के लिए, हमें विजडम देने के लिए। एक एक पल जब हम कदम उठाएं तो लिखा है कि वो, यीशु ने कहा था कि वो तुम्हें हर सब बातें सिखाएगा, हमें हर बात को सिखाने के लिए हमारे साथ है, हमारे अंदर, इसीलिए तो बैठा है। और अगर हम उसको रजीदा कर देंगे तो क्या होगा, वो खामोश होकर बैठ जाएगा नहीं, एकदम रूल को जाता नहीं है। क्योंकि जब हम अब हमारी अपनी कोई चीज होती है तो हम उसको अपनी ज्यादातर समझते हैं, हम इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है, तो हमारे ऊपर मोहर हुई होती है, इतनी जल्दी जाता नहीं, लेकिन खामोश हो जाता है, रंजीदा हो जाता है, वेट करता है। और क्या होता है फिर, आहिस्ता 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 बात कहीं की कहीं और पहुंच जाती है। एक्चुअली रंजीदा कहाँ से, ये रंजीदगी शुरू कैसे होती है? जब मैं रंजीदगी की बात कर रही हूँ तो ग्रीव करना, दुखी करना, परेशान करना। आप अपनी हिंदी की बाइबल में देखिए, वहां पे रंजीदा क्या लिखा है, रंजीदा को कैसे लिखा है। आप कोई टेक्स्ट मैसेज में लिख सकते हैं ताकि मुझे भी पता चल जाए कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, रंजीदा क्या लिखा है हिंदी में, आप वो टेक्स्ट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली रंजीदा कैसे करते हैं हम खुदा के रूह को। जब हम खुदा के रूह की आवाज को नहीं सुनते, जब हम रूल कुदस की आवाज को नहीं सुनते, उसके ऊपर कान नहीं धरते, जब हम उसको ओबे नहीं करते, जब हम उसकी गाइडेंस को नहीं लेते, जब हम अपनी मनमानी करते हैं, ढिठाई, गुस्ताखी, नाफरमानबरदारी, अपने दिल की डिजायर को पूरा करते हैं, तो वो रंजीदा होता है। आज इसी हवाले के अंदर हम चंद बातों पे गौर करेंगे, वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस हवाले के अंदर लिखी हैं। सुकित करना, सुकित कर, ओके, शोकित करना बाजी। ओके, थैंक यू रश्मि बहन, गॉड ब्लेस यू। अब इसी हवाले के अंदर इफिसियों 4 बाब के अंदर ही हम देखेंगे मेन बातें, बहुत सारी बातें जिससे पाक रूह रंजीदा होता है। और ये हम इंसान, हर इंसान उसको समझ सकता है जब हमारे अंदर हमें एक तजर्बा हुआ होता है, पाक रूह के साथ एक्सपीरियंस हुआ होता है, इनकाउंटर हुआ होता है कि जब हम दुआ में बैठते हैं, खुदा पाक रूह हमसे बातें करता है, हमें वो फीलिंग्स आती है, हमारे साथ कोई है, हमें अकेलापन नहीं फील होता, हमें कुव्वत मिलती, ताकत, फहम, हर चीज। और एकदम से हम आहिस्ता आहिस्ता महसूस करते हैं कि वो रिश्ता जो है कमजोर पड़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ है, कुछ फर्क आ गया, हमें खुद को ही पता चल रहा होता है कि कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। उस वक्त पाक रूह खामोश है, वो दुखी हुआ है उस वक्त। और कौन सी वो चीजें हैं जिनसे पाक रूह दुखी होता है, इस हवाले में से हम देखेंगे। लेकिन पाक रूह हमें खुद भी साथ साथ बता रहा होता है, खुदा का पाक रूह खुद भी हमें साथ साथ कन्विक्ट कर रहा होता है कि ये बात मुझे नहीं अच्छी लग रही। आप घंटों घंटे अपने फोन पे रहते हो, मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही। आप दुआ का टाइम सारा घंटों घंटों फोन पे लगा रहे हो, मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही। आप घंटों घंटों टीवी देखते रहते हो, मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही। आप फोन करके बजाय इसके कि किसी के साथ दुआ करो, आप उसके साथ लोग चुगली करते हो, मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही। आप खादमों की बुराइयां कर रहे हो, मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही। आप बात बात पे गाली दे रहे हो, मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही। आप अपने मन में गलत स्कीमें घड़ते जा रहे हो, कैसे लालच आ रहा है, आप, मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही। क्योंकि याद रखे, खुदा पाक रूह हमारे एक्शन से ही नहीं समझता कि हम क्या गलत करते हैं, वो हमारे मन की पढ़ता है। हालेलुया। पाक रूह जो हमारे मन को पढ़ता है, वो हमारे ख्यालों को दूर से जांच लेता है, वो हमारी एक एक गहरी गहरी बातों को भी जानता है। हम देखते हैं इफिसियों 4 बाब और उसकी 25वीं आयत। सबसे पहले तो हम इफिसियों 4 बाब की 17 से 19वीं आयत में देखेंगे कि रूह कुदस किस बात से रंजीदा होता है। इफिसियों 4 बाब उसकी 17 से 19वीं आयत, वहां पे क्या लिखे, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदा में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। आप लिखते जाएं। पहली बात 17वीं से 19वीं आयत इफिसियों 4 बाब की, जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात, ये सोचों की बात हो रही है, अभी कामों की नहीं बात हुई। पाक रूह जो है, रूह कुदस खुदा का रूह जो है, हमारे ख्यालों को जांचता है, वो हमारे ख्यालों को दूर से समझ लेता है।
लिखा है ख्यालों के माफिक चलती है, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अक्ल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। उन्होंने उन्होंने सुन होकर यानी कि उनके ऊपर कोई गर्मी सर्दी का असर नहीं है, कोई ढिठाई आ गई है, उनको जितना आप मर्जी नसीहत करते जाइए ये गलत है ये गलत है, वो सुन हो चुके हैं उनके दिमाग से। क्या लिखा, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें। पहले ख्यालात थे, अब गंदे कामों तक वो हिरस कर करके गंदे कामों तक आ गए। कैसे? पाक रूह किनसे रंजीदा होता है? उन लोगों से जो गैर कौमों की तरह के काम करते हैं। गैर कौमों की तरह के काम, कैसे काम? शहवत परस्ती, पोर्नोग्राफी, सब कुछ जायज है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। खुदा को खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, फजल है फजल है फजल, ग्रेस ग्रेस ग्रेस। नो 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 नो, बी वॉचफुल। खुदा पाक है और हम इसलिए बुलाए गए ताकि हम पाकीज़गी में रहें। आमीन आमीन आमीन। खुदा अपना शिरक बर्दाश्त नहीं करता और ये चीज जो है खुदा पाक रूह को रंजीदा करती है। जब गैर कौमों की मानद जिंदगी गुजारते हैं, सोचों में भी करने में भी। गंदे काम, गंदा काम कुछ भी हो सकता है, आप कितनी भी बड़ी लिस्ट बना ले। गलतियों की किताब के अंदर 5वें बाब के अंदर जहां पे रूह के फल लिखे हैं, वहां पे आपको जिस्म के कामों का जिक्र मिलेगा, वो सारे आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन अब रूल कुदस रंजीदा हो रहा है इस बात से, जब मसीह में आने के बाद भी लोग गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारते, पता ही नहीं चलता कि इन्होंने यीशु को कबूल कर लिया। लालच भी वैसे ही रहता है, हिरस भी वैसी रहती है, बातें भी गैर कौमों की तरह ही करते हैं। जैसे गैर कौमों के ढंग रंग होते हैं वैसे ही अपने भी होते हैं, पहनना ओढ़ना भी वैसे होता है, बातचीत करना भी वैसे होता है, लालच भी वैसे ही होता है, मिलना मिलाना भी वैसे होता है, खुद गर्जी भी वैसी होती है। और कहने को क्या आता है, हम मसीह हो गए, हमने यीशु को कबूल किया, हम क्रिश्चियन है। पाक रूह बहुत रंजीता होता है इस बात से जब गैर कौमों की मानद जिंदगी गुजारी जाए। लेकिन इसके बरक्स पाक रूह रंजीदा होता है, लेकिन क्या करना है कि पाक रूह रंजीदा ना हो? इसी हवाले के अंदर देखें, 20 से 24वीं आयत को देखें कि एक्चुअली क्या करेंगे जिससे पाक रूह खुश होएगा, रंजीदा नहीं होएगा। क्योंकि ये साथ साथ ही ये बड़ी खूबसूरत एक हवाला है, ये जो इफ्सियों के चौथा बाब है इतना खूबसूरत है, और 5वें बाब का शुरू के साथ साथ ये भी बताया कि पाक रूह रंजीदा होता है, और वहीं उसी हवाले के अंदर ये भी बता दिया कि क्या करना है कि पाक रूह रंजीदा ना हो, क्या करना है कि पाक रूह दुखी ना हो, क्या करना है कि पाक रूह के वो दिल पे छुरियां ना चले, क्या करना है कि वो कॉवेनेंट ना टूटे। साथ ही बताया, देखिए क्या करना है, गैर कौमों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी, दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, दुनिया से दोस्ती नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, इसलिए चौथे बाब की 20वीं से 24वीं आयत में देखते हैं, वहां पे लिखे, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसी में यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। क्या करना है, गैर कौमों की तरह जिंदगी नापाकी में नहीं गुजारनी, उन जैसे काम नहीं करने, बल्कि जो पुरानी इंसानियत थी जो यीशु में आने से पहले काम करते थे उनको छोड़ देना है, उस पुरानी इंसान को उतार देना है, अब यीशु की पाकीज़गी को उसकी रास्तबाजी को पहन लेना है और अक्ल को अपने ख्यालात को न्याय करना है कि अब हम यीशु के हैं और यीशु हमें नजर आना चाहिए। हम कहते हैं यीशु के हम शक्ल बन जाए, हम शक्ल जो नाक मुंह नहीं बदलेगा बल्कि हम शक्ल इस तरह बनेगी, हमारे काम बदले, हमारी सोचे बदले, हमारा बोलना बदले, सब कुछ बदलना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। नई इंसानियत को पहनो, यीशु को पहनो, वो है नई इंसानियत जो मौत पे, कब्र पे, गुनाह पे गालिब आके जयवंत होके जिंदा हो गया। हालेलुया। और वो अब तक जिंदा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन आमीन।
लिखा है रासबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। हमने यीशु की वो तालीम को लेके हमने उस जिंदगी को पहनना ओढ़ना है। ये है पहली बात। पाक रूह किस चीज से रंजीदा होता है और हमने क्या करना है कि पाक रूह रंजीदा ना हो हमारे अंदर। दूसरी बात इसी हवाले में से देखेंगे, चौथे बाब की, इसी बाब की 25वीं आयत, इफिसियों चौथा बाब उसकी 25वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? 25वीं आयत में लिखा है झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। पाक रूह किस चीज से रंजीदा होता है? जब झूठ का सहारा लिया जाता है, क्योंकि झूठा कौन है? शैतान, इब्लीस, वो झूठों का बाप है। और हर एक जो झूठ बोलने वाला, झूठ को घड़ने वाला, पसंद करने वाला, झूठ को सुनना भी उसी में शामिल आता है। जब हम झूठी बात को सुनते हैं, बाद में फैलाते हैं और ये जो लिखा है ये खुदा की बादशाह में शामिल नहीं होंगे। हर एक झूठ को पसंद करने वाला, घड़ने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जब हम झूठ बोलते हैं, यहाँ पे तो हाल पता क्या है, घर में बैठे हो, फोन आ जाए, पाजी कितने हो? पाजी घर में नहीं बैठे, नुक्कड़ पे दोस्तों के साथ खड़े होंगे, याशी कर रहे होंगे, और जैसे फोन आ गया, पाजी कितने हो? घर बैठे हैं, फैमिली नाल बिजी होंगे, नुक्कड़ पे खड़े होंगे, छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं। बेटा कहाँ पे हो? कितनी दूर में आ रहे हो? बस इधर ही हूँ, बाहर ही, नीचे ही हूँ। कहाँ पे? नीचे हूँ, बस गाड़ी में। जाके देखो गाड़ी में, मानी मैं तो नीचे खड़ी हूँ, आप कहो मैं वो दूसरे कोने पे आ रहा, बस सिग्नल पे, लाइट पे। छोटी छोटी बात में झूठ। कई दफा हम इन बातों को गौर ही नहीं करते। कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, सच बोले। कई दफा हम सोचते हैं जब झूठ बोलेंगे तो शायद ऑथेंटिकेटेड बात हो जाएगी, लेकिन पता नहीं कि वो आदत पक्की हो रही होती है। खुदा का रूह बहुत दुखी होता है इस बात से जब इंसान झूठ बोलता है। बहुत सारी किस्में आ जाती है झूठ बोलने की, आप इसको कहीं भी तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन खुदा के रूह को दुखी नहीं करना तो क्या करना है? एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना। आगे ही लिखे उसी वर्ष के अंदर अपने पड़ोसी के साथ सच बोलें, और क्योंकि हम सब जो है एक दूसरे के अज़ा हैं, हम सब जो है एक दूसरे के अंग हैं, हम मसीह के अंग हैं। और मसीह जो है वो क्या है? वो सच्चाई है। हालेलुया। कभी कभी सच बोलने से नुकसान भी उठाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। नो मैटर वॉट एवर, सच पे खड़े रहे, हमेशा सच बोले। और याद रखें, अगर आप सच बोलेंगे तो सच्चाई आपको हमेशा आजाद करेगी। ये खाली कलाम की बात नहीं है। जब आप सच पे खड़े होना शुरू हो जाएंगे तो वो सच आपको हमेशा हमेशा आपको संभाल के रखेगा, आपको वो सच गिरने नहीं देगा। हमेशा सच पे कायम रहें, कभी झूठ का सहारा ना ले, छोटी छोटी बात में भी ना सहारा ले, नहीं तो आदत बन जाती है। क्योंकि बंदा एक ही दिन नहीं गिरता, रूहानी तौर पे जब गिरता है, दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता करके गिरता है। दूसरी बात थी झूठ नहीं बोलना, इससे पाक रूह रंजीदा होता है, और उसको रंजीदा नहीं करना, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ सच बोलना है। तीसरी बात इसी चैप्टर की इफिसियों चौथा बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत के अंदर देखे, वहां पे क्या लिखा है कि और कौन सी बात है जिससे खुदा का रूह जो है रंजीदा होता है, दुखी होता है, उसको बहुत सदमा पहुंचता है। 26वीं और 27वीं आयत के अंदर लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, इब्लीस को मौका ना दो। ये एक ऐसी सेंसिटिव आयत है, बड़ी सेंसिटिव आयत है। इब्लीस मौका कब पाता है? पहले तो इब्लीस जो था, चले कर रहे हैं, हो रहा है, हो जाएगा ऐसा ऐसा, लेकिन जैसे ही बंदा को गुस्सा करता है ना, तब इब्लीस को इतना मौका मिल जाता है कि वो चीजों को बर्बाद कर देता है। गुस्सा जो है, क्योंकि गुस्से से क्या होता है? रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्से से क्या होता है? किसी की रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। गुस्से से क्या होता है? गुस्से से तो लोग, अभी देखे पिछले दिनों क्या हुआ, एक इनोसेंट शख्स को गुस्से में आके उन्होंने एक जिंदा शख्स को जला कर रख दिया। क्या था? गुस्सा। वजह तो नहीं थी कुछ, गुस्सा। गुस्सा क्योंकि लिखे गुस्से से, इसलिए कि इब्लीस को मौका देखा, इब्लीस को मौका मिला ना, उसने जान ही लेने तक ले चला गया।
क्योंकि गुस्सा ऐसा है कि जब गुस्सा एक दफा हावी हो जाए तो गुस्सा इतनी जल्दी आराम से वो इब्लीस जाता नहीं जब तक वो पूरा डिस्ट्रॉय ना कर दे उस चीज को। पाक रूह क्यों रंजीदा होता है? ये तीसरी वजह हम देख रहे हैं कि जब इंसान जो है गुस्सा करता है और वो गुस्सा जो गुनाह की शक्ल इख्तियार कर ले, जब गुस्सा गुनाह की शक्ल इख्तियार कर ले तब खुदा का रूह रंजीदा होता है, दुखी होता है, बेहद रंजीदा होता है। इसलिए करना क्या है? हमें अपनी खफगी को, गुस्से को, कड़वाहट को अपने मन में नहीं रखना और इब्लीस को मौका नहीं देना। फौरन से फौरन जाके उस शख्स के साथ दोस्ती कर ले। नहीं करनी, उस वक्त गुस्सा आ रहा है, चुप कर जे, एक साइड में हो जाए, टाइम दे उसको, टेक डीप ब्रीथ, अपने आप से बात करें, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। खुदा उससे मोहब्बत रखता है, खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। कुव्वत मांगे खुदा से, खुदा मुझे कुव्वत दे, कुव्वत दे। और याद रखे गुस्सा तो एक ऐसी चीज है कि खुदा हमारी दुआएं भी नहीं सुनता जब हम गुस्सा होता है मन में। अगर गुस्से के साथ कुर्बान गाह पे जाके जितनी मर्जी कुर्बानियां चढ़ाते रहे, कोई कुर्बानी कबूल नहीं होती। खुदा सुलह का खुदा है, वो सब सुलह पसंद करता है, वो अमन का खुदा है, वो अमन पसंद करता है। तीसरी बात देखी, खुदा रूह कुदस इस चीज से दुखी होता है। अभी हमने 3 चीजें देखी हैं, आगे अभी हमारे पास 5-6 चीजें और हैं देखनी, जो हम अगली दफा देखेंगे। क्योंकि टाइम काफी हो गया, हम इसको यहीं पे बंद करते हैं। और आए हम सब दुआ करें कि हम सब इस चीज को बहुत सीरियस लें, कि हम कभी खुदा के रूह को दुखी ना करें, कभी खुदा के रूह को रंजीदा ना करें, कभी अपने उसको, उन कोवेनेंट को कभी ना टूटने जो खुदा से हुआ है। खुदा बड़ी मोहब्बत करता है, पाक रूह हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। खुदा हम सबको बहुत बहुत बरकत दे। लेट्स प्रे टुगेदर।